सर्टिफिकेट की ये जन्नती है। तो मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूं कि जो यहां आ गए हैं वो तो जाएंगे ही, जो लाहौर जाएंगे किसी मार्च को वो भी इंशाल्लाह सीधे जन्नत में जाएंगे। सर्टिफिकेट की ये जन्नती है। तो मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूं कि जो यहां आ गए हैं वो तो जाएंगे ही, जो लाहौर जाएंगे किसी मार्च को वो भी इंशाल्लाह सीधे जन्नत में जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आपने वीडियो देख ली है, यानी अब इस हद तक जहालत अपने बामे उरूज पर है कि कोई भी शख्स लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए जन्नत का लारा लगा रहा है कि 21 तारीख को मियां नवाज शरीफ साहब को रिसीव करें। आप यहां पर जो आए हुए हैं वो भी जन्नत में जाएंगे और जो 21 तारीख को लाहौर में आएगा वो भी जन्नत में जाएगा। मतलब इससे बड़ा जुल्म या इससे बड़ी जाहिल कौम या अवाम नहीं हो सकती। चले पहले खोता बिरयानी के चिकन बिरयानी के ऊपर तो लोग इकट्ठे हो जाते थे, समझ में आती थी। नान चनों के ऊपर इकट्ठे हो जाते थे, यानी अब आप लोग जन्नत के टिकट भी बांटेंगे यार, इससे बड़ी डिफीट नहीं हो सकती। यानी जुल्म हो गया है। चले कोई मौलाना साहब, मुफ्ती साहब कोई फतवा दें तो समझ में आती है। एक कारकुन खड़ा होकर, एक लोकल लेवल का कारकुन खड़ा होकर यह बात कर रहा है। मैं चाहूंगा आप एक बार फिर सुनिएगा इसको जरा। सर्टिफिकेट की ये जन्नती है। तो मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूं कि जो यहां आ गए हैं वो तो जाएंगे ही, जो लाहौर जाएंगे किसी मार्च को वो भी इंशाल्लाह सीधे जन्नत में जाएंगे। मुझे बार बार ये सुन के ना बार बार हंसी आ रही है, बार बार हंसी आ रही है। और हालात और वाकयात वाकई बन ऐसे गए हैं कि इस्तकबाल के लिए लाने वालों को भी सलाम पेश करने को दिल करेगा और जे लारे लगाने वालों को भी। जो हालात बने हुए हैं, अब लाहौर की एक मैं फुटेज आपको दिखाने लगा हूं। ये लाहौर की फुटेज है, ये शौकत खानम हॉस्पिटल के बिल्कुल एंड सामने की फुटेज है, जहां पर पैनाफ्लैक्सेस लगे हुए थे। मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबालिया पैनाफ्लैक्सेस 21 तारीख को साहब बहादुर पधार रहे हैं पाकिस्तान। 21 तारीख को, 21 अक्टूबर को मुमकिन तौर पर, हो सकता है प्लान एंड टाइम पे चेंज हो जाए। तो उनके पोस्टर्स के ऊपर लोग ये क्या कर रहे हैं, स्प्रे पेंट डालकर उनके मुंह को काला कर रहे हैं। अंदाजा करें आप, यानी ये हालत आ गई है। इस हद तक नफरत का दर्जा बढ़ चुका है, यह शिद्दत बढ़ चुकी है कि लोग उनके चेहरे के ऊपर ब्लैक पेंट कर रहे हैं, लोग उनके ऊपर चेहरे के ऊपर जूते का नक्श पेंट कर रहे हैं। ये हालात आ गए। और बात यहीं पर नहीं रुकती है, आगे चलिए, आगे आपको दिखाते हैं। गुज़िश्ता रोज आबिद शेर अली साहब ने अपनी दानिश में बड़ी कामयाब रैली की, बड़े लोग निकाले, लेकिन आप कॉर्नर मीटिंग के कॉर्नर पे खड़े हुए लोगों के जरा नारे चेक कीजिए, नारे मुलायजा कीजिए, क्या नारे मार रहे हैं। चोर चोर के नारे लग रहे हैं। आबिद शेर अली साहब की रैली नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए, नवाज शरीफ के लिए मोमेंटम सेट करने के लिए, और वहां पर क्या हो रहा है, चोर चोर के नारे लग रहे हैं। ये जरा सुनिएगा, मुलायजा करें। अब जरा इससे भी नेक्स्ट लेवल पे हम चले जाते हैं। नेक्स्ट लेवल है, वो लेवल ये है कि आपने एक तरफ जन्नत की टिकटें और बिशारत दे दी, आपने लोगों को बड़ा अट्रैक्ट किया, आपने साहिबे इल्म हो ना हो, साहिबे ईमान हो ना हो, आपने साहिबे सियासत के लिए इस तरह के जुमले इस्तेमाल करवा दिए। बड़ी बात है, करवा दिए होंगे। चले कोई पीरे तरीकत ये बात करता ना, समझ में आती कि लोग शायद उसको फॉलो कर लें। कोई भी आजा माजा नत्थू खैरा खड़ा होकर जो है ना इस तरह का बोल देगा तो लोग कैसे उसके ऊपर एतमाद करेंगे। ये एतमाद के फुकदान की बात है, ये बहुत बड़ा अलमिया है, लेकिन लोग सुन रहे हैं और तालियां भी बजा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे हैं। अब एक तरफ जन्नत की आप बिशारत दे रहे हैं, और जन्नत ऐसे लोगों को मिलेगी जो अपने ही कन्वेंशंस के अंदर मुजरे करवाते हैं,
ये कौन सा दीन कहता है, कौन सी किताब कहती है भाई? इससे बड़ा जुल्म हो नहीं सकता कि जन्नत का जो कॉन्सेप्ट है एज पर रिलीजन, वो है ही पाकीज़गी का, हया का, एहसास का, इंसाफ का, अदल का, लोगों के साथ दुरुस्त सलूक रवा रखने का। अब क्या कहते हैं उसको, सादिक और अमीन होने का। और आप यहां पर मुजरे करा रहे हैं, और मुजरे करा के आप दिखा रहे हैं। मैं फुटेज दिखा देता हूं, ये राना सनाउल्लाह साहब के बैनर साइडों पे लगे हुए हैं, और ये भी उधर ही फैसलाबाद की एलिजिडली फुटेज है। मैं कंफर्म नहीं कर रहा क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं कौन से इलाके की, लेकिन एलिजिडली ये फैसलाबाद की फुटेज है। तो आप देखिए कि यहां पर जो इनको तरीकाकार रवा रखना चाहिए था, यानी आप लैपटॉप देते, आप लोगों को अट्रैक्ट करते, चले होंडा 1 to 5 तक बात थी, और बहुत सारे मामला तक बात थी। अब आप मुजरा कराना शुरू हो गए हैं औरतें लाके, और एक तरफ आप बिशारत करवा रहे हैं जन्नत की, लोगों को ये बता रहे हैं कि आप मियां साहब को 21 तारीख को रिसीव करें, आपको डायरेक्ट जन्नत का टिकट मिलेगा। ओ भाई, ओ यार, ओ कौन लोग हो। मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं भाई, इसका ताल्लुक कोई भी इसको इतना सेंसिटिव ना ले। कमेंट उन्होंने बड़ा खतरनाक किया है, मेरे ख्याल में फतवा उधर लगना चाहिए, लेकिन इस मुल्क में तो नैया उल्टी बहती है ना, तो किसी के ऊपर भी हो सकता है। तो इसलिए मेरी तरफ से डिस्क्लेमर ये है, ये मेरी जाती राय है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, मेरी जाती राय है। चलें, ये वाला सीन अब आप देख लें। ये हालात बन गए हैं कि नवाज शरीफ साहब को रिसीव करने के लिए आने वालों के लिए मामलात का जो दर्जा है वो इस हद तक आगे जा चुका है कि लोग परेशान भी हैं और हैरान भी हैं। अच्छा, आबिद शेर अली साहब को जब इतनी बड़ी रैली निकालनी थी, तो ये अंदाजा होना चाहिए था कि साइड या कॉर्नर मीटिंग्स पर, कॉर्नर पर खड़े हुए लौंडे लपाटे, जो लफ्ज इस्तेमाल करें, लौंडे लपाटे, जिन्हें नहीं आता वो काम करना नहीं आता, और जिनसे नहीं हो सकता, ये कौन लोग हो तुसी हो वो नहीं कह सकते, तो वो वहां पे चोर चोर के नारे लगा देते हैं। अगर 2 मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि ये डब्ड वीडियो है, तो ओरिजिनल वीडियो नून लीग शेयर करके बोल दे कि ये डब्ड है। या वो जो नवाज शरीफ साहब की रिसेप्शन के ऊपर जो वीडियो आई थी, उसको आप क्रैक करके साबित कर दे कि वो भी डब्ड थी। तो ये वाला बड़ा प्रॉब्लम है। पब्लिक के अंदर एक सेंटिमेंट है एंगर का, उस एंगर के सेंटिमेंट को करेक्ट किया जा सकता है करेक्टिव मेजर से। ये 2 नंबरी और नौटंकियां करने से कब चीजें ठीक होती हैं भाई? कौन सी दुनिया में ठीक होती हैं नौटंकियां करने के? आप नौटंकी करते रहे कि जी आपको ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, 1 to 5 देता, ठीक है, तो सब भाई बिरयानी दे देती, खोते खवाते, मुर्गे खवाते, ठीक है, लेकिन ये क्या अब जन्नतें भी देना शुरू हो गए। वो एक बंदा था, उसने वो मेरे ख्याल में एलिजिडली इट वाज फ्रॉम गुजरावाला की थी वो फुटेज शायद, कि एक बंदा था वो नेकियां बेच रहा था, उसको आपने अंदर करा दिया, ठीक है। लोग उसके जेस्चर को जो भी समझें, हो सकता है वो नफ्सियाती तौर पर एक मरीज हो, उसके पास और कुछ ना हो तरीका, तो उसने कहा चलो इस तरह कर लेते हैं, हो सकता है एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। और भाई एक बंदा जन्नत दे रहा है यार, बगैर वो आलमदीन होने के, वो सिर्फ एक नॉर्मल सा काकून है अपने इलाके का, और वो लोगों को डायरेक्ट कह रहा है कि तुम एक आओ तो जन्नत मिलेगी। यार इससे बड़ी बात क्या होती है? अब ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पूरी तकरीर क्या है, कभी मेरे सामने आए तो उसको सुना भी जाए और उसमें से उनके मुज़मरात निकाले भी जाए। अब बात कर लेते हैं इमरान खान साहब के साइफर केस की। इमरान खान साहब के साइफर केस के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट है, और वो आप कल से सुन ही रहे होंगे। आजम खान के बाद अब जो फॉरेन सेक्रेटरी थे असद मजीद साहब, जिन्होंने वो साइफर भेजा था, और असद मजीद साहब जो थे वो उस वक्त के डिप्लोमेट, जिनका बार बार इमरान खान ने भी एज ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तस्करा किया, वो वादा माफ गवाह बन गए जी। चालान जो है वो पेश कर दिया गया खुसूसी अदालत के अंदर, और आजम खान साहब के साथ साथ असद मजीद साहब भी जो है वो वादा माफ गवाह बन चुके हैं। लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट है भाई, वादा माफ गवाह तो आप बन गए, और भी बहुत सारे लोग बनेंगे। मुझे लग रहा है कि शायद फारूक हबीब साहब और इसके साथ साथ इस क्लैन के और बहुत सारे लोग होंगे जो वादा माफ गवाह बनेंगे। लेकिन ये नईम हैदर पंजोता साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है, इसको भी सुन लें। उसके अंदर एक उन्होंने तराशा छोड़ा हुआ है, उस तराशे में बड़ी डिटेल है। वो लिखते हैं कि असद मजीद ने बयान में तस्लीम किया है कि डोनाल्ड लू की धमकी पर डिमार्श यानी एहतजाज किया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर धमकी, साजिश या मुदाखलत नहीं थी तो फिर डिमार्श क्यों किया गया? हाँ, सवाल तो बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद है, और इस सवाल को सुनना भी चाहिए, इस सवाल का जवाब आना भी चाहिए। आने वाले दिनों में बहुत बड़ी ट्रबल हो सकती है। खान साहब का ट्रायल जारी है, ट्रबल इस लेवल की हो सकती है कि बहुत सारे लोग
जिनके ऊपर खान साहब को ट्रस्ट था, उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बन सकते हैं। और अगर वादा माफ गवाह बनते हैं तो खान साहब के ट्रायल के अंदर जो पेशरफ्त होगी वो उन्हें किसी बहुत बड़ी सजा के अंदर धकेल सकती है। एंड इट गोना हैपन इन नेक्स्ट फ्यू डेज। 23 तारीख को चार्ज फ्रेम हो जाएगा। इत्तला यही है और माहिरीन आइन और कानून भी यही समझ रहे हैं। वीलॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। लेकिन अगर आपका कोई भी दुनिया का 2 नंबर आदमी ये कहता है कि फलां बंदे को रिसीव करने चले जाओ तुम्हें जन्नत मिल जाएगी, तो पहले अपने आलम दीन से किसी से रब्ता कीजिए, उससे पूछिए कि मुझे जो ये वर्गला रहा है क्या ये दुरुस्त भी है या गलत है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।